एजुकेट हब में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो देखने में तो बस एक छोटी सी लड़की की बस यात्रा है, पर असल में ये कहानी हमें जिंदगी, मासूमियत और दुनिया की कुछ कड़वी सच्चाइयों के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती है। तो ये कहानी लिखी है वल्ली कन्नन ने। और पता है इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये हमें एक 8 साल की बच्ची की आंखों से दुनिया दिखाती है। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ एक बस की सवारी नहीं है, बल्कि ये ऐसा सफर है जहां मासूमियत पहली बार जिंदगी और मौत के बड़े रहस्य से टकराती है। तो मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन वल्ली से। बस 8 साल की है, लेकिन आंखों में दुनिया भर की जिज्ञासा और सपने हैं। उसके लिए ना दिन का सबसे एक्साइटिंग पल वो होता था जब वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होती थी और उस बस को देखती थी जो उसके गांव को बड़े शहर से जोड़ती थी। रोज रोज उस बस को आते जाते देखना वल्ली के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। और देखते ही देखते बस में बैठने की जो एक छोटी सी इच्छा थी ना, वो एक जुनून बन गई। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अब उसके सपने और असलियत के बीच बस एक छोटी सी चीज आ रही थी, 60 पैसे। हाँ, सिर्फ 60 पैसे। सुनने में तो ये बहुत कम लगते हैं, है ना? पर वल्ली जैसी बच्ची के लिए, जिसने कभी इतने पैसे एक साथ देखे ही नहीं थे, ये किसी खजाने से कम नहीं थे। और बस यहीं से शुरू हुआ वल्ली का मिशन बस यात्रा। किसी जासूस की तरह उसने लोगों की बातें सुनी, सारी जानकारी जुटाई और अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को मारकर एक एक पैसा जोड़ा। सोचिए, मेले में झूला झूलने का मन भी मार लिया, पर अपने इरादे से बिल्कुल नहीं हटी। तो महीनों की प्लानिंग और इतनी सारी कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। अपनी मेहनत की कमाई को मुट्ठी में दबाए वल्ली बस स्टॉप पर खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, एक ऐसे सफर के लिए जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। जैसे ही बस रुकी, कंडक्टर ने उसे एक छोटी बच्ची समझकर मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पर वल्ली ने तो उसे अपने जवाब से हैरान ही कर दिया। बड़े आत्मविश्वास से बोली, मैं खुद चढ़ सकती हूं, आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में गजब का कॉन्फिडेंस था, जैसे कोई बहुत अनुभवी यात्री हो। कंडक्टर भी बड़ा मजाकिया और मिलनसार आदमी था। वो वल्ली के इस छोटे से कद में इतना बड़ा आत्मविश्वास देखकर दंग रह गया और उसने मजाक मजाक में ही उसे मैडम बुलाना शुरू कर दिया। और बस यही नाम इस अनोखे सफर की पहचान बन गया। पर वल्ली को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसे बच्चा समझे। उसने बड़े गर्व से ऐलान किया, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं 8 साल की हूं। और यह भी जता दिया कि वो एक जिम्मेदार यात्री है, जिसने अपनी टिकट के पूरे पैसे दिए हैं। तो चलिए, अब असली रोमांच शुरू होता है। बस के अंदर बैठते ही खिड़की वली के लिए एक सिनेमा स्क्रीन बन गई, जिस पर एक ऐसी दुनिया की फिल्म चल रही थी जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई ताकि एक भी नज़ारा मिस ना हो जाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सब कुछ अपने अंदर समेट रही थीं। वो नहर, वो ताड़ के लंबे लंबे पेड़ और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत। सब कुछ उसके लिए किसी जादुई दुनिया जैसा था। और इसी सफर के बीच एक बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ। अचानक एक छोटी सी गाय अपनी पूंछ हवा में उठाए सर पर दौड़ती हुई बस के ठीक सामने आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वो बस के साथ रेस लगा रही हो। ड्राइवर जितना हॉर्न बजाता, वो गाय बेचारी उतनी ही डरकर और तेज भागती। ये सीन वल्ली के लिए इतना फनी था कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी हमेशा नहीं रहती। शहर पहुंचकर जब बस वापस गांव के लिए चली, तो वापसी का सफर वल्ली के लिए एक ऐसा तजुर्बा लेकर आया जिसने उसकी सारी हंसी को खामोशी में बदल दिया। अचानक वल्ली की नजर सड़क के किनारे पड़ी किसी चीज पर अटक गई और उसे देखते ही उसकी हंसी मानो जम सी गई। उसने थोड़ी कांपती हुई आवाज में कंडक्टर से पूछा, क्या क्या ये वही गाय नहीं है? हाँ, ये वही गाय थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चुलबुलापन, वो शरारत नहीं थी। वो बेजान सड़क पर पड़ी थी, शायद किसी तेज गाड़ी से टकरा गई थी। जो गाय कुछ ही घंटे पहले जिंदगी और मस्ती का सबूत थी, अब वो मौत की एक खौफनाक तस्वीर बन चुकी थी। वो भयानक मंजर वल्ली के जहन में बस गया। उसकी सारी खुशी, सारा एक्साइटमेंट एक झटके में गायब हो गया। जिंदगी और मौत का इतना कड़वा सच इतनी बेरहमी से उसके सामने आया था कि बाकी का पूरा सफर उसने बस खामोशी से अपनी सीट पर बैठे बैठे ही काट दिया। जब वल्ली बस से उतरी और अपने घर की तरफ चली, तो थी तो वो वही 8 साल की लड़की,
पर अब उसकी आंखों में एक नई समझ थी, एक गहराई थी। वो अपने साथ एक ऐसा राज लेकर घर लौटी थी जिसे शायद वो खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। घर पहुंचकर उसने सुना उसकी माँ और चाची आपस में बातें कर रही थीं। वो दुनिया की उन अनसुलझी पहेलियों के बारे में बात कर रही थीं जिन्हें समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। और उनकी बात सुनकर वल्ली ने बहुत धीरे से कहा, ओह हाँ, पर ये सिर्फ एक बच्चे का बड़ों की हाँ में हाँ मिलाना नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी रूह की गहरी समझ थी जिसने अभी अभी जिंदगी और मौत के सबसे बड़े राज को अपनी आंखों से देखा था। जाहिर है उसकी माँ और चाची उसकी इस गहरी बात का मतलब नहीं समझ पाईं, लेकिन वल्ली जानती थी। वो अपनी पहली बस यात्रा से एक बहुत कीमती सबक सीखकर लौटी थी कि जिंदगी जितनी खूबसूरत है उतनी ही पल भर की भी है, और मौत कितनी अचानक और अटल है। वल्ली की ये छोटी सी बस यात्रा हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक अक्सर ऐसे ही अनजाने छोटे छोटे पलों में मिल जाते हैं। कई बार हम सबके जीवन में भी कोई ऐसा छोटा सा अनुभव होता है जो हमें बहुत बड़ा सबक सिखा जाता है ना? तो इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और उनके विश्लेषण के लिए एजुकेट हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।